नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं शहर के टावर पर। ठंड का मौसम है। ठंड का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, जिनको लेकर जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनमें काफ़ी उनको परेशानियां उनकी जो है वो बढ़ गई है ठंड को लेकर। तो अभी हम वक्त हो चला है रात का 12:30, मतलब 12:30। अभी हम मौजूद हैं टावर पर। देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे रिक्शा चालक हैं जो अपना वहाँ पे कुछ आग वगैरह जलाकर यहाँ पे अपना ठंड की जो रात है उसे वो काट रहे हैं। किस तरीके से अपना वो रात काटते हैं वो हम आपको आज दिखाएंगे। और साथ में एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है जो बड़ा दिलचस्प है, जो आपको भी देखना चाहिए कि रात के 12:30 बजे अभी जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं जो अपना दुकान खोले बैठे हैं यहाँ पे। कुछ खाना वगैरह का इनका दुकान है। इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ है। भैया तनी खिसक जाइए। ये तो मछली उछली है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ तनी बताइए। मोहन प्रसाद। मोहन प्रसाद। तो ये रात में ठंड है, इतना 12:30 हो रहा, तो ये रोज दुकान खोलते हैं कि हाँ? रोज दुकान खोलते हैं? सालों भर का ही काम है आपका? हाँ, तो कितने बजे तक दुकान खोल के रखते हैं? 8 बजे दुकान लाते हैं, 12 बजे 12:30 ओपन रहते हैं। 8 बजे रात में लगाते हैं? हाँ, 12 12:30 तक? बंदी करिए जा रहे अच्छा, हैं। बंदे कर रहे हैं। तो कौन से लोग आते हैं यहाँ पे खाने? सब भाई आते हैं, रिक्शा वाले आते हैं, मतलब गाड़ी किस तरह वाले। का लोग, जैसे गाड़ी वाले, रिक्शा वाले? अब जैसे अब जितने गरीब आदमी है हाँ हाँ देखिए ना यार, हाँ। सब आते हैं। वहाँ पे यहाँ पे आके खाते हैं लोग। तो क्या कैसे रेट क्या है इसका? एगो रोटी एगो मच्छी दो। चाचा हम्म? रेट क्या है खाना का, प्लेट का? तनी बताइएगा तब ना हम लोग भी 15 खाएंगे। रुपए का। 15 रुपया? 15 रुपये में क्या क्या दीजिएगा? 5 रोटी है, हाँ सब्जी है, हाँ। सब्जी भुजिया। किस चीज़ का सब्जी है? अब हर दिन बदलता ना अच्छा, है। हर दिन बदलता है। आज किस चीज़ का लाया है? आलू बंदा कोई का है। आलू बंदा गोभी। 15 रुपया में भरपेट खाना हो जाता है। 5 रोटी देंगे, अब तो 15 रुपया नहीं लेंगे भैया। हाँ, हाँ। और इसके बाद भुजन मिर्चाई देंगे बस। देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना दुकान खोल रखे हैं, यहाँ पे जो रिक्शा चालक होते हैं या फिर जो भी इस तरीके के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आके खाना खाते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यहाँ पे रिक्शा चालक भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस ठंड में उनका ज़िंदगी भी कैसे चल रहा है और कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है इतना ठंड में। और यहाँ पे खुले आसमान के नीचे कैसे ये लोग अपना रात बिताते हैं, तो इनसे हम जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। बोलिए भैया। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कौन सी जलाए हुए हैं आप लोग? पन्नी उन्नी है, कचरा वचरा हाँ, वही कहना, कहीं लकड़ी तो नहीं दिख रहा हमको। लकड़ी नहीं है, वही ना है, वही सुनिए ना। अच्छा, ये यही चला सब आप लोग जमा करके रखते हाँ, हैं? फोटो खींचे ना इसका फोटो खींचे ना आप लोग। हाँ, ये लोग आप लोग चुन के लाते हैं? हाँ, चुन के लाते हैं ये। तो लकड़ी उकड़ी तो सरकार की तरफ से मिलता है अलाव के लिए? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। इसका फोटो खींचिए सर, हाँ इसका फोटो खींचिए, पर उसके बाद फोटो अच्छी की बात करें। हाँ, वो हम खींच लीजिए। इधर आइए, इधर आइए, आप इसमें आइए, आइए ना, आइए इधर आइए। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम होगा भोला पासवान। तो एक बात बताइए, सरकार की तरफ से तो लकड़ी आता है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। 2 दिन मिला है, 2 दिन के बाद फिर सारा बंद कर दिया। अच्छा 2 दिन मिला है? हाँ, 2 दिन मिला है, 2 दिन के बाद बंद कर दिया। बंद कर दिया उसके कुछ नहीं, कमल मल कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर। पूछ लेते हैं। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। तो आज तो थोड़ा ठंड कम है। जिस दिन ज़्यादा ठंड था उस दिन कैसे आप उस दिन भी यही जला के हम लोग अति को करते थे, हम लोग समय काटते थे। समय काट लिया? हाँ, इसी फूक फूक के समय काटते थे। क्या काम क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ बस। तो घर द्वार कहीं पे होगा ना? घर द्वार में देहात ही पड़ता है। देहात में? हाँ, तो मतलब अभी सोना फिर सोते कहाँ है? सोते यहीं पर सोते हैं, रिक्शे पर सोना है, रिक्शे पर हर सब चीज़ लोग करना रिक्शा है। पे ही सो जाते हैं? बस नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इतना जगह में आप लोग सो लेते हैं? हाँ बस, देखिए ना, वो जैसे सोए हुआ वैसे सोते हैं, हम लोग सोते हैं। तो सब लोग दूर दूर से गांव से आके यहाँ पे हम काम करते हैं? बस सब गमछा ओढ़ता है, देखते हैं हम लोग। हमको चादर नहीं था, हम लोग गमछा ओढ़ के सोते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए वो तो देखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, रैन बसेरा तो उस समय आप लोग नहीं रखते हैं? वो तो आप ही लोग अब तो रैन बसेरा जब सरकार बनवा दिए हैं, तो सरकार रैन बसेरा बनवा दे, उसमें होटल खुल गया हुआ है।
तो उसमें हम लोग कैसे जाएंगे, उसमें वहाँ पर जाएंगे हम क्या रहने के होटल लिए। खुली है जरा हमको बताइए तो जरा। होटल आप ही लोग के लिए खुला हमको जहाँ तक कि मालूम है। खुला है, हमारे लिए खुला है ना, लेकिन वहाँ पर नहीं रहने देता है रिक्शा वाले को, नहीं रहने देता। नहीं रहने देता। होटल 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 खोल दिया हुआ क्या है। कहता आप जाते रूम मांगने था। जाते रूम मांगे जाते हैं ना, कहते हैं कि ये इधर सरकारी रूम है, इधर पे गरीब गरीब के लिए यहाँ रहने के लिए, रिक्शा वाले के रहने के लिए है। तो वो दुकानदार क्या कहता है, कह रहे मतलब जो सरकार का बाप का है, हम तुमको हम ही है। अच्छा, जो रैन बसेरा के जो रहने वाले वहाँ पे जो देखभाल में है वो बोलते हाँ हाँ वो बोलता हैं। है, ऐसे गाली भी देते हैं। गाली बोलता है। रूम नहीं देते आप लोग। नहीं। नहीं नहीं देते हाँ? हैं, नहीं आप देते लोग हैं। ट्राई करते हैं जाके? उसमें है चाय के दुकान खुला हुआ है, हाँ। उसमें परचून के दुकान खुला हुआ है, होटल भी खुला हुआ है। उसमें हम लोग सामने लगाते हैं रिक्शा, तो वो लोग भगा देते हैं। कैसे लोग को रूम देते हैं, जो पैसा वैसा देता है उनको हाँ, देते हैं? पैसे मिलते हैं। अब उसको पैसे लेके उसको उनको माने दुकान उसमें खुलवाते हैं, उसमें हम लोग के नहीं टपने देते हैं, गिलगा देते हैं। हाँ। तो चलिए, लकड़ी तो नहीं, ऐसे कंबल उम्बल भी कम्बल उम्बल कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। जरा इधर आइए, आइए इधर। तो आप ऐसे ही सोते हैं? हाँ, गमछा ओढ़ के सोते। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा दुखित महतो नाम है। दुखित महतो। हाँ। महतो जी, एक बात बताइए, आप लोग ऐसे ही सोइएगा रात भर? अब क्या करेंगे तो। इसमें नींद पड़ता है, ऐसे सोते हैं तो आराम मिलता है? ना, आराम नहीं मिलता है। पैर ऐसे मोड़ के कैसे सोते हैं? अब क्या करे तो, जिकम सोना ही पड़ता है। जिस दिन जहाँ ठंडा रहता है उस दिन गमछा ओढ़ के सोते हैं। गमछा ओढ़ के। हाँ, आप लोग जाते हैं रैन बसेरा में तो वहाँ नहीं देता है रूम? नहीं देता, कुछ भी नहीं देता है। नहीं देता है। ना, तो वहाँ तो सुनते हैं कि रैन बसेरा में जगह भी मिलता है, खाना पीना का भी व्यवस्था सस्ता में रहता है। नहीं नहीं नहीं। तो कैसे? वहाँ पर जो है रैन बसेरा में जो है, अब हम लोग खाना खाने जाते हैं ना, वहाँ पर रैन बसेरा में अभी जो है 30 रुपये 40 रुपये खाना खिलाता है हम लोग का। खाना खिलाता है? हाँ, पैसा लेता है, खाना पैसा, खाना का पैसा लेता है, वहाँ पर लेता है 40 रुपये लेता है। रुपया। हाँ अब ऐसे वो खाना फ्री में होता है आप लोग के लिए? हाँ, नहीं देता है, वो फ्री का पैसा नहीं। हम लोग कहते हैं कि जैसे सरकार में बसेरा आए थे, इसमें तो सरकार द्वारा से इसमें जब खाना बना है तो क्या कहता मतलब एक है। चीज तो अच्छा लगा हमको, आप लोग को मालूम है कि रैन बसेरा आप ही लोग के लिए है। हाँ है, खाना भी मिलता है हाँ, मगर देता नहीं है वो। नहीं देता नहीं, पैसे लेते हैं, पैसा लेता है, पैसे से 40 रुपये लेता है। एक प्लेट का चावल का जो है, रोटी खाइए तब या चावल खाइए तब, एक प्लेट चावल का जो है, चार रोटी का 40 रुपये लेता है। कहाँ वाला, मतलब कहीं भी शहर में 2-3 जगह तो हम देखे हैं। देखे है ना, सरकारी बस स्टैंड है, पड़ा है। स्टेशन है ना, वहाँ पर है। वहाँ पर भी सुनो, एक जो है, एक यहाँ पर है, ये क्या नाम है इसका, स्टेशन के सामने है वो। सामने। हाँ, माल गोदाम चौक। ना हमारा गोदाम चौक भी है, हाँ। उसमें भी होटल खुला हुआ, उसमें दोनों में होटल खुला हुआ है, सरकारी बस से खुला हुआ है। उस सब में 40 रुपये 50 रुपये से बने जो है कर दिया हुआ है। देख सकते हैं सरकार के तरफ से कितने दावे किए जाते हैं। जब चुनाव आता है तो ऐसे लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए जाते हैं, मगर वो जब चुनाव ख़त्म होने के बाद जो ज़मीनी हकीकत है वो आप देख सकते हैं। रात का अभी हम 12:30 बजे रात में हम यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो जो रिक्शे वाले हैं वो दिन भर रिक्शा चलाकर अपना, एक दिन में कितना कमा लेते होंगे आप लोग? बस एक दिन में हम लोग का पेट नहीं भरता है, क्या करें। बाल बच्चा को छोड़ के रात भर आते हैं, तो बाल बच्चा को छोड़ के आते हैं तो यहाँ पर जो है वही रात भर कमाते हैं तो 100 रुपया बचता है। अच्छा, रिक्शा भी तो भाड़ा पे लेते हैं आप लोग? हाँ, जहाँ पर लेते हैं, रिक्शा? सरकार देते कहाँ रिक्शा, अच्छा, सरकार देते कहाँ रिक्शा देते हैं। तो ये कितना किराया लेता है एक दिन? 50 रुपये लेता है 50 रुपया। जी। सबसे पहले 50 रुपया तो आपको निकाल देना होगा इनके लिए। हाँ, पहले 50 रुपये निकल जाता है, उसके बाद जो है 50 रुपये खाना में, 50 रुपये खाना में चल जाता है। तो बचा कहाँ? क्या बचेगा उसमें, बाल बच्चा खाएगा कि हम घर परिवार को क्या देते हैं जब सब? वही बात तो है कि हम सरकार लोग हम लोग के लिए क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हम लोग के लिए सरकार लोग, हम तो गरीब आदमी है, हम सरकार को जिता देते हैं, लेकिन हमको लिए क्या, हमको मरता है सरकार, नहीं मरता है। सही बात पता है कि आप सरकार को वोट दे के जिताते हैं ना? जिताते हैं, गरीब ने जिताता है। अच्छी बात आपको मालूम है, ये अच्छी बात है कि आपको अपना हक मालूम है, आपको बस। ताकत आपको मालूम है। बस तो देख सकते हैं जितने भी बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जो वादे किए जाते हैं चुनाव के वक्त
बहुत तरह के वादे किए जाते हैं, मगर इन सब का हकीकत अगर आपको देखना है और जानना है तो चुनाव के बाद अगर आप ज़मीन पे उतरते हैं और जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाना इनका है, तो वो किस तरीके से अपना ज़िंदगी यापन आज के डेट में कर रहे हैं। अभी जो इस तरीके का कड़ाके की ठंड है उसमें किस तरीके से ये लोग जो कूड़ा कचरा एक साथ इकट्ठा करके रख लेते हैं शाम को ही कि रात में जलाकर रात गुजारना है इनको। तो कहीं ना कहीं एक सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और लोग किस तरीके से यहाँ पे सोते हैं अपने रिक्शा में ही, उसको किस तरीके से अपने आप को सिकुड़ के उतने कम जगह में कैसे सोते हैं, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जो हमारे नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आलीशान महला उनको एक आवास दिया जाता है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, मगर इन्हीं के वोट से जीत के जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं इनके लिए जो वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिखते। मौजूद हैं स्टेशन परिसर के सामने, जो कि एक आसरा गिरी है, मुजफ्फरपुर नगर निगम आसरा गिरी। आसरा गिरी तो है शहर में। अभी जैसा कि सामने कुछ रिक्शा चालक है जिनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उसे भटकने भी नहीं देता, मतलब यहाँ पे आने नहीं दिया जाता। तो अंदर एंट्री तो खैर दूर की बात है। तो हम देखेंगे और जानेंगे यहाँ पे कि क्या वजह है जो रिक्शा वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, उनको यहाँ एंट्री क्यों नहीं दिया जाता। जैसा कि हम देख सकते हैं, आपको भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बेड यहाँ पे हैं। 3 बेड खाली दिख रहा है, 3 बेड है जो कि खाली है और ताला मारा हुआ है। हम इनसे जानेंगे ज़रा कि क्या माजरा है। इसी के सामने जो रिक्शा चालक है वो इतने ठंड में कैसे वो कपकपाती ठंड में अपना रात गुजारते हैं, मगर उसी के जस्ट सामने आसरा गिरी है जो कि 3 बेड खाली है। इन सब के बावजूद वैसे जो रिक्शा चालक है उनको दिया नहीं जाता बेड। तो हम जानेंगे क्या मामला पूरा। अरे कोई हाँ भैया, रात के 1 बज चुके हैं, अभी हम आसरा गिरी में हैं। जरा खुली गेट, खुली पूरा खुली इसको। आप ही हैं यहाँ पर? जी। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। क्या करते हैं यहाँ, क्या आपका क्या पद क्या है? मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, मेरा नाइट ड्यूटी है। अच्छा, आपका नाइट ड्यूटी है। जी। थोड़ा सा यहाँ का हमको चप्पल आप पहन लीजिए, ठंडा में से इस पर खड़े होइए, इस पर खड़े होइए। एक बात बताइए, जैसे यहाँ कैसे लोग रह सकते हैं? यहाँ नाइट ड्यूटी भी आ सकते हैं। स्टूडेंट जब एग्जाम होते हैं तो नाइट में आते हैं। और उसके अलावा कौन कौन आ सकते हैं? उनके अलावा ठेला उला चलाने वाले गरीब लोग जो हैं सो आ सकते हैं। रिक्शा चालक, ठेला हाँ, चालक, ठेला चालक आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे तो क्या प्रक्रिया है, पैसा वगैरह, शुल्क वगैरह क्या? उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, जी। मुफ्त में, मतलब जी, देना मुफ्त है। में रहा जा रहा है। हाँ, पैसा नहीं लेना है पैसा हमसे। नहीं लेना है। नहीं लेना। तो इतना ठंड में भी ये सब तीनों बेड खाली है। इधर क्या को बेड इधर है? उधर भी नहीं। उधर भी खाली है, इधर भी खाली है। मतलब कोई लोग आए नहीं है कि आप दिए नहीं हैं? नहीं आए नहीं है। लोग आते ही नहीं हैं। आते हैं, आज नहीं है। आज नहीं आए जी। अभी हमारे सामने रिक्शा वाले हैं। भैया जरा इधर आइए, आइए आइए इधर आइए। जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे ये लोग सामने अभी रुके हैं तो हम इनसे पूछे हैं तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे नहीं मिलता है रूम। नहीं, ऐसा बात नहीं। ये लोग आधार कार्ड जमा इधर आइए, करके इधर आइए, बिल्कुल इधर रह आइए। सकते हैं। इधर आइए। यहाँ पर अगर सोने का जगह मिलेगा तो इधर हाँ। इधर नीचे आइए। हाँ, सोने का जगह मिलेगा तो सही है क्या? हाँ, जरूर सोएंगे। 1 मिनट देखिए, पूछाते हैं इनसे कैसे लोग यहाँ पे आ सकते हैं, जरा बताइए फिर से। बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे लोग आ सकते हैं, कि- कैसे लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं? जरा यहाँ ठेला चालक, गरीब लोग ठेला चालक आ सकते हैं। हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा आधार कार्ड जमा करके रह सकते हैं मुफ्त में। मुफ्त में। पैसा बोल इसी में तो रहे हैं? लेना है नहीं, आधार कार्ड जमा करके रहिए। हाँ, ठीक है। तो हम लोग का खड़ा होने के भी नहीं देता है। लोग कहते हैं कौन खड़ा नहीं, कभी इनसे आके मांगे हैं आप यहाँ पे? चलिए ठीक है, जो भी है। अभी आप अपना बुढ़िया बिस्तर बानिए, आके यहाँ पे सोइए। चलिए इनको एक बेड दीजिए। क्या प्रक्रिया क्या है इनका, पूरा कर दी जाइए। प्रक्रिया हाँ। मिलता है। जरा अंदर आइए आप। चलिए इनका आप जब तक भर्ती कीजिए, हम जरा इधर देखते हैं। आइए। हाँ, लाइट जलाइए जरा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 बेड उधर है, 3 बेड इधर है। 1 बेड पे आप सोए हैं ना? 2 बेड उधर खाली पड़ा है। इधर 3 का 3 बेड खाली पड़ा है। जो 6ठा बेड है, जो यहाँ देख रेख में है, केयर टेकर है, वो खुद इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद भी जो रिक्शा चालक होते हैं
वो किस तरीके से इतने ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में अपना रात खुले आसमान के नीचे कैसे बिताते हैं, ये बड़ा चिंता वाली विषय है। सबसे पहले तो इनको दीजिए आप भैया, इनको रूम, और भी कुछ है तो उनको बोलिए आके यहाँ रहेंगे। चलिए सर, शहर में अलाव की व्यवस्था सही तरीके से दिख नहीं रही है। शहर में अलाव की व्यवस्था सही तरह से दिखेगी, क्योंकि अभी इस सप्ताह में एक दिन -7 हुआ था। क्योंकि विश्वस्त जानकारी मिली कि जब तक -7 या -10 से नीचे नहीं जाएगा पारा, तब तक अलाव जलाने की व्यवस्था सरकार के तरफ से शायद दिशा निर्देश आया है कि नहीं जला सकते हैं। लेकिन एक दिन आया है और ठंड पड़ रही है, हम भी देख रहे हैं। इसके लिए मैंने 22 तारीख को ही नगर आयुक्त को चिट्ठी लिख दिया था कि 22 तारीख को आप अविलंब सारे जगहों पर जो हर साल जलता है अलाव की व्यवस्था की जाए। अब अलाव की व्यवस्था तो हुई है, पता चला है। जैसे कल रात के भ्रमण में देखा गया है कि कचरा चुन के लोग आग जला रहे, रैन बसेरा के पास में भी। नहीं, रैन बसेरा में तो सब जल रहा है, नगर निगम जल रहा है। हम खुद, हम ना होता तो आज हम खुद निरीक्षण करेंगे। ठीक है सर, दूसरा बात यह है कि जो रैन बसेरा है सर, रैन बसेरा के सामने में सड़क किनारे रिक्शा चालक सो रहे हैं, जमीन में बिछा कर सो रहे हैं, उनको अंदर एंट्री नहीं दिया जाता है, वहाँ से धुतकार के भगा दिया जाता है। ऐसा घटना आपने देखा है? एक आध जगह का नाम बताइए। स्टेशन के सामने जो है, स्टेशन के सामने बगल वाला, अच्छा ठीक है, वहाँ का सर 6 का 6 बेड खाली था। जो बंदा वहाँ केयर टेकर है, सिर्फ एक वो सोया हुआ था। उसी के सामने 8-10 रिक्शा वाले सोए हुए, जमीन में सोए हुए। जब हम बात किए रिक्शा वाले से तो उनका कहना है कि गाली देके भगा देते हैं, नहीं मिलता। ये जो आश्रय स्थल रैन बसेरा है नगर निगम का, वो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है, लेकिन नगर निगम का उस पर कब्जा रहता है, नगर निगम के ही द्वारा संचालित की जाती है। ऐसा शिकायत मिला है। लेकिन चूंकि वो रिक्शा वाले जो गरीब असहाय हैं, जो बाहर से आए हैं, उनके लिए ही प्रोविज़न किया हुआ है। उसमें पर्याप्त बेड लगा हुआ है, उसमें इन्वर्टर लगवाए हैं, लाइट की व्यवस्था हुई, सारा चीज़ व्यवस्था हुई है। अब किस कारणवश बाहर सोए हुए हैं और आपने बात किया है तो मैं इस पर पता लगाता हूँ, मैं इस पर अविलंब कार्रवाई करूँगा इस पर। तो शहर में अलाव वगैरह का नहीं देखा जा रहा? नहीं, नगर निगम के द्वारा अलाव के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुल 9 रैन बसेरा है, वहाँ पे हम लोगों का अलाव जलता है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य सार्वजनिक स्थल हैं, जिसमें मुख्य रूप से मोती झील सरकारी बस स्टैंड और 2 जगह और हैं। तो कुल मिला के 13 जगह पे नगर निगम के द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं। तो जो रिक्शा चालक, उनसे जो रात में जो लोग रहते हैं बाहर में, उनसे बातचीत के क्रम में बताया गया कि सिर्फ 2 दिन अलाव जलाया गया। उसके अलावा कल रात का बता रहे हैं सर कि कचरा वगैरह चुन के वो लोग आग जलाते हैं 2-3 जगह। अब मैं बताया कि 13 जगहों पे हम लोग अलाव जला रहे हैं, मैंने ये नहीं बताया। के पास में, हाँ, रैन बसेरा के आसपास भी हम लोग अलाव जला रहे हैं। यदि कोई विशेष जगह का आप बताएंगे कि वहाँ पर नहीं जला है तो उसकी हम लोग छानबीन करेंगे। जो हमारी जानकारी है वो सभी रैन बसेरा पे हम लोग जला रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अलाव के बाद फिर से जलाया गया हो, तो कोई विशेष अगर आप जानकारी देते हैं तो उसकी हम लोग जानकारी लेंगे, उस पर छानबीन करेंगे। लेकिन ये हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि 13 जगहों पे हम लोग अलाव जला रहे हैं। सर दूसरी सवाल सर, रैन बसेरा जो भी है जी, तो सर वहाँ पे रिक्शा चालकों को अलाउ नहीं किया जाता है, ऐसा रिक्शा चालकों का कहना है। जैसे सर स्टेशन के सामने जो है, उसके सामने सब जमीन में सोए हुए हैं, रिक्शा पर सोए हुए हैं। और देखा गया कि सर उसी वक्त जब नॉक करके गेट खुलवाया तो 6 का 6 बिस्तर खाली है जी, लॉक करके अंदर से वो बंदा सोया हुआ है। और रिक्शा वाले कह रहे हैं कि जाते हैं तो वहाँ गाली दे के भगा दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है, उनको नहीं दिया जाता। आपने जो अभी बताया है वो हम लोग को एक बार देख लेना होगा। चूँकि अगर बेड खाली है तो बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति रात्रि विश्राम के लिए अपनी जगह मांगता है तो रैन बसेरा के जो भी प्रबंधक वहाँ बैठे हुए हैं, ये उनकी जवाबदेही है कि वो उसके मांग को बिल्कुल स्वीकार करे और उनको जगह, आखिर वो जगह बनाया ही क्यों गया है यदि वहाँ पे उसको यूज़ नहीं किया जाए। तो आपने जो हमारे संज्ञान में ये विषय को लाया है, हम निश्चित रूप से उसको अभी हम लोग जानकारी लेते हैं। और यदि ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। और हम लोग यदि कोई व्यक्ति दोषी है
जो जानबूझ के इसमें कोई संलिप्तता रखता है या फिर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मतलब उनका कहना है कि जो पैसा दे के जो आते हैं वो लोग उन लोगों को मिलता है, हम लोग तो पैसा देंगे नहीं। आपकी बात को हम समझ गए, आपकी बात को हम लोग समझ गए, उसको हम लोग देख लेते हैं। कोई व्यक्ति पैसा लेके बहुत स्पष्ट वहाँ पर दिशा निर्देश दिया हुआ है कि किनको वहाँ उनको सोना है, किनको रहना है। जो भी लोग रात्रि के लिए जिनके पास जगह नहीं है, आपको हमको बताने में बहुत गर्व महसूस होता है कि नगर निगम रैन बसेरा के लिए बहुत ही खुद से बहुत ही गंभीर है। और हम लोग जो व्यवस्था हमने बनाया है, चाहे रहने का, खाने का, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग ने किया है। वैसा हर जगह नहीं है। हाँ, तो हो सकता है 19-20 ऊपर नीचे कहीं कहीं हो, लेकिन हमारी गंभीरता से उसमें प्रयास है कि रैन बसेरा को सही तक हम लोगों तक पहुँचाएँ और उसका सही से इस्तेमाल हो। लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो हमें जानकारी हुई है उसके हम लोग शोध कर लेते हैं और यदि कोई कमी रहती है तो उसको हम लोग बिल्कुल दुरुस्त करेंगे और उसको बेहतर कराएंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, जो निजी स्लैब होता है, जब सफाई कर्मी आते हैं तो नाला के पास, नाला सफाई के लिए, तो निजी स्लैब टूट जाता है लोगों का। काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हैं मेरे पास और हम लोग जिस मोहल्ले में उधर भी ऐसा रहता है। अब निजी स्लैब क्यों बनता है, फिर क्यों टूटता है, ये एक बहुत हम केस टू केस तो हम बताने में की स्थिति में नहीं है। नहीं, थोड़ा सा अगर सतर्कता से काम किया जाए तो टूटेगा भी नहीं। अगर सरकार मैं बताऊं, नुकसान तो सरकार को मेरा ये कहना है कि उस स्लैब पहले सही ढंग से लगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर नाले के संबंध में मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से लोग नाले के साथ व्यवहार करते हैं वो उसको सुधारने की आवश्यकता है। और नाले को आप बाधित करते हैं स्लैब बना के तो फिर नाले की सफाई नहीं हो पाती है। फिर वही नाला जिसके लिए, जो आपके लिए बनाया गया है, आपके स्लैब की वजह से उसकी सफाई नहीं हो पाती है और उसके बाद उसके कारण लोगों को दिक्कत होती है। स्लैब टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर टूटता है, से उठाते हैं तो उस क्रम में सही से न करने की वजह टूट जाता है। वो हमें देखना होगा। हम लोग की कोशिश रहती है नहीं है कि कोई स्लैब टूटे। अगर सरकारी भी है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। बिल्कुल, लेकिन हमारा पहला तो वो आखिर वो नाला बनाया क्यों गया है? वो नाला बनाया गया है सफाई करने के लिए ना। उसका सही ढंग से यूज़ नहीं हो पाएगा तो स्लैब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वो सब कुछ को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। उस क्रम में स्लैब टूटता है तो उसको हम लोग दोबारा